बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए। भारत को कोई परवाह ना होती भारत को कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है और इंडिया के पास भी। भारत तकरीबन पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। सिर्फ एटमी जंगें दुनिया में मुल्कों के दरमियान नहीं होती। चीन और भारत दोनों एटमी ताकत है, उसके बावजूद भारत ने परवाह नहीं की कि एटमी जंग छिड़ जाएगी। भारत ने क्या किया 2002 के बाद, अगर आप देखें, जब से 9/11 के बाद अमेरिकन अफगानिस्तान में आए तो भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर दी। रिवायती जंग के बजाय उसने रिवायती जंग से नीचे गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। क्योंकि इंडिया ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई 2002 के बाद। 2002 में उनको तकरीबन 20 दिन लग गए अपनी फौज को आगे लाते हुए। ये वक्त हमें मिल गया कि हमने भी अपनी फौजें लाके खड़ी कर दी। इसका इलाज भारत ने यह निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम अपना सारा मिलिट्री स्टोर जो है, अपना फ्यूल, एमुनिशन, अपना वेपन्स, अपना इक्विपमेंट, अपना तोपखाना, टैंक, सब सरहद के साथ रखेंगे लाके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए हमें ज्यादा वक्त न लगे। इसको उन्होंने नई डॉक्ट्रिन बनाई, नाम दिया इंडियन कोल्ड स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा जनरल राहील का मशहूर जुमला, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। वो जनरल राहील ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। कि इस वक्त इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं, जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, और पाकिस्तान के जो शहर हैं वो भारतीय सरहद के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं। और अगर भारतीय फौजें उनके इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप पाकिस्तानी शहरों में दाखिल हो गए, फिर आप गजनवी मिसाइल किधर फायर करेंगे? क्योंकि इंडिया को भी मालूम है कि आपकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है। आपने कन्वेंशनल वॉर पे रिलाय करने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे रिलाय किया हुआ है। उन पर आप भरोसा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को वो रोकेगा। और इंडिया इसी को, जैसे कहा कि एटमी ताकत से बचने के लिए, कन्वेंशनल वॉर से बचने के लिए इंडिया सब कन्वेंशनल चला गया। उसने एक गैर रिवायती जंग आपके खिलाफ शुरू कर दी, मशरकी पाकिस्तान में भी और टीटीपी के जरिए भी। आप एक सिपाही मरवाए बगैर आपके 12,000 सिपाही शहीद करवा दिए, अफसर जवान 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा दिए। तो जब आप एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं तो दुश्मन उसको काउंटर करने के लिए काउंटर डॉक्ट्रिन भी बनाता है। अगर लाहौर में दाखिल हो गया भारत, या सियालकोट में दाखिल हो गया, या आजाद कश्मीर में दाखिल हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अब यहां पर जिसे कहते हैं पाकिस्तानी रियासत खामोश है। मैं कह रहा हूं कि इस पर डिबेट करें। ये एक पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी फेलियर है, हमारा एक गलती है, एक इज्तिमाई गलती है हमारी, एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अभी तक अपनी कौम और अपनी रियासत को एक कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार नहीं किया हुआ। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स, पूरी दुनिया से वो कई $100 अरब की खरीदारी अगले चंद सालों में करना चाहता है। और मजीद शॉर्ट टर्म में सिर्फ इस साल के लिए 20, 30, $40 अरब के वेपन्स और इक्विपमेंट वो खरीद रहा है। ये सिर्फ एटमी जंग के लिए नहीं खरीद रहा, वो एक कन्वेंशनल वॉर के लिए ले रहा है। भारत की तमाम तर मज़ाहमत के बावजूद स्ट्रेटजी उन्होंने इस तरह की बनाई कि 8-9 महीने पूरी 8-9-10 हजार पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान में बिखेर दिया कि जब भारत ने बाहर से हमला किया तो वो फौज उसको रोकने के काबिल नहीं थी। यही रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, यही अटैक स्ट्रेटजी अब इंडिया बिल्ड कर रहा है कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जाने नहीं देगा, पाकिस्तान के शहरों में इतनी तबाही मचा देगा या दाखिल हो जाएगा तो फिर आप टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? पाकिस्तान आर्मी के कम से कम 4-5 जनरल्स ऑपरेशंस में भी और अपने घरों में भी जुमे की नमाज पढ़ने गए, मस्जिद में शहीद कर दिया। परेड लेन का वाकया रावलपिंडी का। जंग यहां तक आ चुकी थी, इस तकरीबन पाकिस्तान शिकस्त खा चुका था और भारत का एक सिपाही नहीं मरा था। भारत ने जंग का नुक्ता नजर तरीका ही बदल दिया। उसने एटमी जंग या रिवायती जंग करने के बजाय गुरिल्ला जंग पर आ गया। गुरिल्ला जंग उसी तरह की जैसे मुक्ति बाहिनी ने मशरकी पाकिस्तान में 8-9 महीने पहले बर्पा की, और जब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह फंस गई, शिकस्त खुर्दा हो गई, उसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल हो गए।